अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर है 3। फाइंड एनी टू प्रॉपर सबसेट्स एंड वन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ। प्रॉपर सबसेट का तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देख लिया कि वो कौन से होते हैं। अब हमारे पास आ गया है इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट वो होते हैं कंटेन्स एवरी एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेट अलॉन्ग विद द नल सेट। वो सेट जो कि ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट्स अपने पास रखे, उसके बाद सारे एलिमेंट्स ओरिजिनल सेट के मौजूद हों और नल सेट भी उसका पार्ट होता है। मींस के इम्प्रॉपर सबसेट जो है वो ओरिजिनल सेट के बिल्कुल सेम होगा। जितने एलिमेंट्स ओरिजिनल सेट के होंगे उतने ही इम्प्रॉपर सबसेट के एलिमेंट होते हैं। तो बिल्कुल इक्वल जो एलिमेंट होते हैं होगा, इक्वल एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट्स के जब, तो उनमें से जो एक सेट है वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो इसके भी 2 पार्ट्स हमें मिले हुए हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। चलें अब सॉल्व करते हैं इनको। जो क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 है, x इज इक्वल्स टू 2 4। इसके 2 ही एलिमेंट्स हैं हमारे पास। हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो इसके हमें 2 प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। पहला हम एम्प्टी ले लेते हैं और दूसरा हम 2 ले लेते हैं। 2 हमने इसके प्रॉपर सबसेट्स बना लिए और उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन में है कि 1 प्रॉपर सबसेट बनाना है तो 1 इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है, तो वो इम्प्रॉपर इसके इक्वल ही होगा, बराबर ही होगा 2 and 4। तो हमने पार्ट 1 के सेट x के 2 प्रॉपर सबसेट बना लिए और 1 इम्प्रॉपर सबसेट। और इसके बाद क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट 2 हमारे पास है y इज इक्वल्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 4। सेट y हमारे पास है जो कि सेट है प्राइम नंबर्स का जो कि 4 से छोटे होंगे। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर ओनली डिविजिबल बाय देमसेल्व्स और हैविंग 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। वो नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में लगेंगे, अपने ही नंबर से डिवाइड होंगे, या जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक 2। जैसे कि हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और आगे ये काउंटिंग चलती रहेगी प्राइम नंबर्स की। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। तो हमें कहा जा रहा है कि आपको सेट बनाना है, या y वो सेट है जिसके प्राइम नंबर्स का सेट है जो कि 4 से छोटे होंगे। तो ये जो हमें मिला हुआ है सम नंबर 2 पार्ट 3 का, ये सेट जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मिला हुआ है। इससे पहले जो जितने भी सम्स हमें मिले हैं, जितने ही पार्ट्स हैं, सारे टेब्यूलर फॉर्म में मिले हुए हैं। ये वाला यहाँ पर आके जो सेट मिला है हमें, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। तो इसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं टेब्यूलर फॉर्म में। सेट y विल इक्वल्स टू 2 and 3। 2 and 3 आर द प्राइम नंबर्स लेस देन 4। अब ये हमारा सेट जो है टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स बनाएंगे और एक इम्प्रॉपर सबसेट बनाएंगे। पहला इसका नल सेट बनाते हैं और उसके बाद दूसरा हम इसका 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे 2 ही लिख रहे हैं। तो इसके 2 प्रॉपर सबसेट बन गए इस सेट के, और उसके बाद 1 इम्प्रॉपर मीन्स के बिल्कुल सेम ही होगा, इक्वल ही होगा ओरिजिनल सेट के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। हम सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 8 की संत टेक्स्ट बुक, बोर्ड की बुक है हमारे पास, और एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे हैं जो कि पेज नंबर 3 पर है। अब हम इसका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ। इसके हमारे पास 5 पार्ट्स दिए हुए हैं हमें। इसके हमें पॉसिबल सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब पॉसिबल सबसेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है 2 to power n, where n is the number of elements present in a set।
तो अब चले हम इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट। पार्ट 1 हमें दिया गया हुआ है, उसमें है सेट एफ के 3 एलिमेंट्स हैं। अब इसका एक फार्मूला है पॉसिबल सबसेट्स फाइंड आउट करने का। वो फार्मूला है 2 टू पावर n। 2 पर पावर होगी n की, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं? 1, 3 एंड 5। 1, 3 एंड 5 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3। तो जहाँ 2 की जो पावर है हमारे पास वो 3 हो जाएगी। मतलब 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8। मतलब कि सेट एफ के जो हैं वो पॉसिबल सबसेट्स जो हैं वो 8 बन सकते हैं। अब हम बनाते हैं इसके 8 पॉसिबल सबसेट्स हम इसके बनाएंगे। जैसा कि हमें पता है कि जो खाली सेट होगा वो भी सबसेट कहलाता है हर सेट का। उसके बाद हम 1 को लिखेंगे, 1 का एक सबसेट बनाएंगे। उसके बाद हम 3 का एक सबसेट बनाएंगे। उसके बाद हम 5 का एक सबसेट बनाएंगे। हमें टोटल 8 बनाने हैं, 4 हमारे बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि 2 को लेकर बनाएंगे। पहले में इसमें हम 1 एंड 3 को लेकर बना रहे हैं। सेकंड जो इसका हमारे पास 6th होगा उसमें हम 1 और 5 को मिलाकर एक सबसेट बनाते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो 7th होगा वो हमारा होगा 3 एंड 5। और हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ये बात नोट की थी कि जो द सेट इटसेल्फ विल बी ए सबसेट। तो 1, 3 एंड 5। अब अगर हम देखें तो प्रीवियस सम में हम देख कर आए हैं कि ये इम्प्रॉपर जो सबसेट है वो भी इसका सबसेट कहलाएगा। मतलब जो इक्वल एलिमेंट्स होंगे, सेम एलिमेंट्स होंगे, वो भी सबसेट कहलाते हैं। तो हमने इसके पॉसिबल 8 सबसेट्स बना लिए हैं फार्मूला यूज़ करके 2 टू पावर n का, वेर n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और 8 हम बन सकते थे फार्मूला के मुताबिक, तो हम काउंट करें कि हमने 8 बना लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉसिबल सबसेट्स जो हैं इसके हमने बना लिए हैं पार्ट 1 के। अब हमारे पास दूसरा सवाल है इसका। दूसरा सवाल हमारे पास है, दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। हमारे पास इवन प्राइम नंबर्स में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, वो है 2। मतलब ये जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें सेट मिला हुआ है वो प्राइम नंबर का है जो इवन नंबर होना चाहिए, तो वो इवन नंबर एक ही है हमारे पास। तो सेट ए इक्वल्स टू 2 is the only even prime number। उसी तरह से 2 टू पावर n 2 टू पावर n 2 टू पावर n। अब नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास एक ही है, तो 2 को हम 1 टाइम ही लिखेंगे। तो इसके मतलब पॉसिबल सबसेट 2 बन सकते हैं। पहला एम्प्टी बनाएंगे और दूसरे में 2। तो 2 इसके भी बन गए हमारे पास पॉसिबल सबसेट। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास थर्ड पार्ट है, बी इज़ अ सेट ऑफ ओड प्राइम नंबर्स लेस देन 7। ओड प्राइम नंबर्स हमें सेट बनाना है जो कि 7 से छोटे हों, तो वो हमारे पास यहाँ पर 2 ही होंगे, 3 एंड 5 ओड प्राइम नंबर्स। तो सेट बी इज इक्वल्स टू 3 and 5। 3 and 5 आर द ओड प्राइम नंबर्स लेस देन 7। हमारे पास इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं। 2 टू पावर n का फार्मूला पॉसिबल सबसेट्स फाइंड आउट करने के लिए, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 2। मतलब 2 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s आर 4।
सो प्रॉपर सबसेट्स बनेंगे 4, सबसेट्स बनेंगे 4. फर्स्ट विल बी एम्प्टी, देन 3, देन 5 और उसके बाद ये सेम 3 एंड 5. अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है. फोर्थ पार्ट हमारे पास इसका सेट बिल्डर फॉर्म में हमें दिया गया है. सेट C है जो कि बराबर है x such that x belongs to integers and those integers are between -2 to 2. इंटीजर्स हमें पता है, जो भी हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग 0, और हमारे पास इंटीजर्स होते हैं. अब हमें कह रहे हैं कि आपको सेट बनाना है इंटीजर्स का जो कि -2 to 2 के बीच का होगा, बीच के जो नंबर होते हैं. अब जैसे इंटीजर्स यहाँ -2 से हम शुरू करें, -2, -1, 0, 1 एंड 2, तो हमें बिटवीन जो -2 एंड 2 है वो नंबर्स लेने हैं. तो वो हमारे होंगे ये वाले -1, 0 एंड 1. तो यहाँ टेबुलर फॉर्म में इसको हम लिखें. सेट C को पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, -1, 0 एंड 1. तो हमें पता चल गया है कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं इस सेट के. उसी तरह से फार्मूला 2 to power n where n is the number of elements. Number of elements are 3. 2 will be multiplied 3 times. 2 2s are 4, 4 2s are 8. तो इसके भी पॉसिबल सबसेट 8 ही बनेंगे. पहला एम्प्टी लेंगे, दूसरा हम अब दूसरे जो 3 सेट बनेंगे सबसेट्स वो हम सिंगल सिंगल एलिमेंट के बनाएंगे, -1, 0 एंड देन 1. उसके बाद हम दो दो एलिमेंट्स को लेके बनाएंगे, -1, 0, -0, 1, देन -1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and the last will be the improper subset. ये हमारे पास 8 सबसेट बन गए. अब यहाँ पर हम ये एक बात जहन में रखनी चाहिए कि हम जो सबसेट्स बना रहे हैं उसमें कोई भी सबसेट रिपीट नहीं होना चाहिए. अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि इनकी जो सीक्वेंस चेंज कर देंगे, 0 को यहाँ लिख दिया, -1 को इधर कर दिया और कह देंगे मिस बस सीक्वेंस चेंज है मतलब सबसेट ये काउंट होगा. नहीं, ऐसे नहीं होगा. आपके पास कभी भी सबसेट्स के जो आप ये पॉसिबल बनाएंगे उसमें एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होंगे, सबसेट्स कभी भी रिपीट नहीं होंगे सेम एलिमेंट्स के साथ. डिफरेंट ही बनेंगे सारे. और फार्मूला मिला हुआ है, जब आपको वो बता रहा है कि 8 पॉसिबल हैं तो वो पॉसिबल हैं, वो बनेंगे आपके. आप ट्राई करेंगे, आपको आंसर आखिर मिल ही जाएगा. और लास्ट हमारे पास है 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि टेबुलर फॉर्म में मिला हुआ है. इस बुक में जो है इसकी प्रिंटिंग मिस्टेक है, बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है. यहाँ पर क्लियर पता नहीं चल रहा है. मैंने जो है इसकी सिंधी मीडियम की बुक से इसको देखा था, करेक्ट किया था वहाँ से. तो यहाँ पर जो है ये सम है, सेट D है. यहाँ पर ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में है. x such that x belongs to even numbers and those even numbers are less than and equals to 6. इवन नंबर्स का सेट है, सेट D है हमारे पास जो कि 6 तक होगा. इवन नंबर्स हमारे 2, 4 एंड 6. यहाँ पर लेस देन के सिंबल के नीचे हमारे पास ये लाइन है. इसे हमें ये पता चल रहा है कि इसमें हमें 6 को भी इंक्लूड करना है. प्रीवियस सम में हमारे पास ये लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल्स थे, लेकिन इसमें नीचे कोई लाइन नहीं थी, जिससे हमें पता चला कि इन दोनों नंबरों को इंक्लूड नहीं करना, इनके जो बीच में जो नंबर आएंगे उनको लेंगे. यहाँ लाइन मौजूद नहीं थी इसलिए हमने इन नंबर्स को नहीं लिया था. यहाँ पर लाइन मौजूद है,
इसकी वजह से हम इसको भी अब इंक्लूड करेंगे अपने सेट में। तो यहाँ पर सेट डी हमारे पास हुआ इवन नंबर्स का सेट 2, 4 एंड 6। तो इसके भी वही 3 एलिमेंट्स हमें मिले हैं। वही फार्मूला 2 to power n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 3। 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4, 4 2s are 8। इसके भी वही 8 पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे, पहला एम्प्टी। और अब हम एक एक करके एलिमेंट के सेट्स सबसेट्स बनाएंगे। सिंगल सिंगल के बन गए, अब डबल डबल के बनाएंगे। 2, 4, 2 and 6, देन 4 and 6। काउंट कर लेते हैं हमारे कितने बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट में जो ओरिजिनल सेट है हमें मिला हुआ है वही सेम। तो इसके भी हमने पॉसिबल 8 सबसेट्स बना लिए हैं।